स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टोरी हाउस पे। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी 4 दोस्तों की है। विशाल, सुमन, कबीर और किरण। ये कहानी शुरू होती है कुछ साल पहले, जब ये 4 दोस्त एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। उन दिनों कॉलेज में ये बहुत अच्छे दोस्त थे, पर कॉलेज पास आउट होने के बाद इनका कनेक्शन थोड़ा सा टूट गया था। अचानक से एक दिन सोशल मीडिया पे सबके कॉन्टैक्ट्स बनने लगे। उस दिन किरण का बर्थडे जो था, सोशल मीडिया पे नंबर एक्सचेंज होने के कारण सारे दोस्त फिर से अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में आ गए। फिर उन्होंने ये प्लान बनाया कि चलो क्यों ना गेट टुगेदर किया जाए और सब एक साथ एंजॉय करें। अब बाकी की कहानी आप सुनेंगे दोस्तों की ज़ुबान से। मेरा नाम विशाल है। आज मैंने मेरे दोस्तों को गेट टुगेदर करने के लिए बुलाया है। सबके मुताबिक हमने लॉन्ग ड्राइव में जाने का प्लान बनाया। लॉन्ग ड्राइव में जाना और वहाँ कहीं रास्ते में चिल करना बहुत ही अनोखा आइडिया था। सब ने खुशी खुशी हाँ कर दी थी। मैंने लॉन्ग ड्राइव में जाने के लिए इंटरनेट पे सर्च किया था। मुझे वहाँ एक उत्तराखंड का मशहूर रास्ते के बारे में पता चला। कहा जाता है ये रास्ता एक हॉन्टेड जंगल से होकर गुजरती है। अक्सर लोग उस जंगल के आसपास भटकना नहीं चाहते क्योंकि वो एक भूतिया जंगल है। लोगों का मानना है उस जंगल में छलावा रहते हैं जो अलग अलग रूप बदल कर लोगों को मौत के घाट उतारते हैं। उसी जंगल के रास्ते में एक रिसॉर्ट भी है। उस रिसॉर्ट का नाम सनशाइन रिसॉर्ट था। इतना कुछ इंटरनेट में पढ़ने के बाद मैंने डिसाइड किया कि वही जगह हमारे गेट टुगेदर के लिए सबसे बढ़िया होगी। हम सब दोस्त एक ही साथ कार में रवाना होने के लिए तैयार हो गए। हम सब ने अपने अपने लिए पीने का पानी और खाने का कुछ पैक्ड फूड रख लिया था। हम सब बहुत खुश थे। किसे पता था हमारे आने वाले अनहोनी के बारे में। मैं ड्राइव करने बैठ गया था। मेरे पास वाले सीट पे किरण बैठी थी और पीछे वाले सीट पे सुमन और कबीर। हम सब निकल पड़े थे उस जंगल वाले रास्ते की ओर। मैं भी मन ही मन खुश हो रहा था। दोनों तरफ घनी घनी जंगल थी और उस जंगल से ठंडी ठंडी हवाएं हमारे बालों को मानो छू कर गुजर रही थी। तभी अचानक एकदम से बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है, मानो किसी ने कोई बड़ा सा पत्थर मारा हो हमारे गाड़ी के छत पर। मैं तुरंत ही गाड़ी रोकता हूँ। मेरे सारे दोस्त जोर जोर से डर के मारे चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ, ये क्या हो रहा है। मैं गाड़ी रोककर तुरंत उतरा। वहाँ सड़क पूरी खाली थी। आगे पीछे कोई भी नहीं था। सड़क के दोनों ओर काले साए की तरह मानो जंगल नजर आ रहे थे। मैंने आवाज़ लगाई, कौन है। इतना सुनकर कबीर भी गाड़ी से उतरा। उसने देखा कि गाड़ी की छत पर एक कौवा खून से लथपथ मरा हुआ पड़ा था। हम सब बहुत डर चुके थे। कबीर ने मुझे कहा, दोस्त ये सब क्या हो रहा है। हमें ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। ये रास्ता बहुत सुनसान है। अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं। तभी मैं और कबीर जल्दी से गाड़ी में बैठकर गाड़ी को भगाने लगे। थोड़ी देर बाद मेरे बगल वाले सीट में बैठी किरण अचानक से अजीबो तरीकों से गाड़ी से बाहर देखने लगी। उसको डर से पसीने पोंछते हुए मैंने देखकर पूछा, क्या हुआ है तुम्हें। उसने जो कहा ये सुनकर हम सब के रोंगटे खड़े हो गए। वो बोलने लगी कि मैंने एक सफ़ेद कपड़े में किसी को देखा है रोड के किनारे। पता नहीं क्या चीज़ है। लगता है शायद कोई पुतला खड़ा कर रखा हो बीचों बीच जंगल के। पर पुतला तो खेत पर खड़े होते हैं ना। कोई इंसान का शरीर सही से नज़र भी तो नहीं आ रहा। फिर ये क्या है। इतना कहते कहते थोड़ी ही देर में फिर से वही आकृति वाली चीज़ सफ़ेद लिबास में दिखाई देती है। सब बहुत डर चुके थे। गाड़ी के अंदर हमारे साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटनी चालू हो चुकी थी। हर 5 मिनट के बाद
जंगल वाले रास्ते में ये चीज़ हमें दिखना शुरू हो गया था। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और पता नहीं कैसे हमारी गाड़ी ना चाहते हुए भी एक ही रास्ते में लगातार गुजर रही थी। इतने में कबीर चिल्ला उठा, ये रास्ता तो बार बार वही घूम के आ रहा है। वो साइन बोर्ड एक ही जगह बार बार नज़र आ रही है। ये सब क्या हो रहा है? भगवान बचाओ। इतने में किरण ने फिर से उस सफ़ेद पोशाक वाली औरत को देखा और देखते ही चिल्लाई, आ! मैंने सबसे कहा कोई भी खिड़की के बाहर नहीं देखेगा, सब मन ही मन भगवान का नाम जप करेंगे। अचानक से हमारे गाड़ी के सामने वो औरत खुले बालों में हवा में उड़ते हुए हमारे शीशे से आकर टकराती है। मैंने ज़ोर से ब्रेक लगा दी और जाने अनजाने में हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। किसी को भी चोट नहीं लगी, ये भगवान का शुक्र था। पर आगे वाले टायर दोनों ही पंचर हो चुके थे। सब बहुत ज़्यादा परेशान थे। हम सब तभी गाड़ी से उतरते हैं ये देखने के लिए कि इंजन वगैरह सही है या नहीं। उतरने के साथ ही नज़र पड़ती है कि गाड़ी के शीशे और दरवाजे पे खरोच के निशान हैं, मानो किसी ने बहुत नोकीले नाखूनों से खरोचा हो। ये सब जो हम देख रहे मानो एक सपना लग रहा था। हमारी गाड़ी खराब हो चुकी थी। हर तरफ घना सुनसान जंगल और सुनसान रास्ते में कहीं भी कोई नहीं, कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा था। किरण और सुमन ये दोनों ने डिसाइड किया कि अब गाड़ी में ही बैठना है जब तक उन्हें कोई अच्छा सा मैकेनिक नहीं मिल जाता। मैं और कबीर फिर से चलना शुरू करते हैं उस सुनसान सड़क की ओर। अचानक से मुझे याद आता है, यहाँ एक रिसोर्ट के बारे में मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था। मैंने ये बात फट से कबीर से शेयर की। उसने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तब हमें एक बार ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। क्या पता आगे जाकर हमें रिसोर्ट मिल जाए। हम दोनों उस सुनसान सड़क पे चले जा रहे थे। अचानक से हमारी नज़र एक रोशनी की ओर पड़ी। लगा यही कुछ है, जंगल के एकदम बीचों बीच एक पुराना सा रिसोर्ट है। लगता है बहुत सालों से यहाँ कोई नहीं आता। खैर कोई बात नहीं, शायद यहाँ हमें कुछ मदद मिल जाए। मैं और मेरा दोस्त उस रिसोर्ट में घुसने ही वाले थे कि वहाँ पर एक बड़ी बड़ी आँखों वाला वॉचमैन बैठकर हमें घूरे जा रहा था, मानो पहली बार किसी इंसान को देख रहा हो। हम अंदर घुसते ही हैं कि वहाँ रिसेप्शन में एक बूढ़ा आदमी बिखरे बालों और गंदे कपड़े पहनकर बैठा न जाने अपने मुंह से क्या बड़बड़ा रहा था। हमने रूम के बारे में पूछा तो वो हमारी ओर देखकर हंसने लगा और बोला, कितने दिन? ऐसा लगा मानो वो कुछ और पूछना चाह रहा था। हमने एक चाबी ली और रूम देखने चले गए। वो बूढ़ा आदमी भी हमारे साथ कुबड़ के चलने लगा। वो आगे से थोड़ा सा झुका हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी उम्र बहुत ज़्यादा है, लगभग 150 साल से भी ज़्यादा। जब हमने रूम देखा तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ पर हर एक सामान काफ़ी पुरानी थी। मेरा दोस्त रूम की सारी चीज़ों को देख ही रहा था कि मैंने उससे कहा, मैं थोड़ी देर नीचे से आता हूँ, मुझे वॉशरूम जाना है, थोड़ी देर में आ जाऊँगा। इतना कहकर मैं नीचे चला गया। वहाँ वॉशरूम करने के लिए मुझे टॉयलेट ही नज़र नहीं आ रहा था। फिर उस वॉचमैन से मैंने पूछा। उसने अपनी लंबी लंबी नाखूनों वाली उंगलियों से मुझे इशारों में बताया कि पीछे वाले गेट के पास टॉयलेट है। मैंने उसकी बातें सुनकर पीछे वाले रास्ते में चलना शुरू किया। वो रास्ता भी जंगल से होता हुआ गुजरता है। रिसोर्ट के वॉशरूम की ओर एक बड़ा सा पेड़ भी था। मैं उस पेड़ को देख ही रहा था कि मुझे अचानक से उसकी डाली में कुछ झूलता हुआ नज़र आया। मुझे बहुत ज़ोर की टॉयलेट आई थी तो मैंने ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाया।
इतने में मुझे मेरी दोस्त की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। मैं इधर उधर घबराहट में देखने लगा। फिर मुझे ये एहसास हुआ कि ये वॉशरूम तो रिसॉर्ट से काफ़ी दूर है। यहाँ मुझे कैसे उसकी आवाज़ सुनाई दे सकती है? ये मेरा मन का वहम हो सकता है। इतना सोचकर मैं टॉयलेट से बाहर निकल ही रहा था कि मेरी नज़र फिर उस बड़ी सी काली घनी पेड़ पे पड़ती है। इस बार जो मैंने देखा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। उसी डाली पे एक औरत सफ़ेद लिबास पहनी हुई, गले में फंदा डाले, उस डाली से लटक रही थी। वो बिल्कुल उल्टा लटक रही थी, उसके पैर ऊपर की ओर और सिर नीचे की ओर। उसके बाल मानो ऊपर से नीचे ज़मीन तक फैले हुए थे। उसके गले से फंदा उस पेड़ पे लटका हुआ था। देखते ही देखते उसने अपने दोनों आँखों को खोल दिया। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी, बिल्कुल काली। ये नज़ारा देखने के बाद मैं गिरते पड़ते रिसॉर्ट की ओर दौड़ने लगा। तभी मैंने फिर से मेरे दोस्त की आवाज़ सुनी और इस बार उसकी आवाज़ रोने और चिल्लाने की थी। मैं जब वहाँ रिसॉर्ट पहुँचा तब रिसेप्शन में कोई भी नहीं था। मैं भागते और रोते हुए मेरे दोस्त वाले रूम में पहुँचा। वहाँ मैंने देखा कि वो बूढ़ा सा आदमी मेरे दोस्त के गले में फंदा कस रहा था और मेरा दोस्त पंखे से लटक कर छटपटा रहा था। इतना करते करते उस बूढ़े से आदमी ने मुझे भी देख लिया और अचानक से हाथों के बल चलकर मेरे नज़दीक आकर मेरे गर्दन दबाने लगा। मैं जैसे तैसे वहाँ से भागा और रास्ते में दौड़ने लगा। मुझे मेरे बचने की खुशी थी पर मेरे दोस्त के मरने का दर्द। मैं वहीं पहुंचा जहां हमारी गाड़ी खराब हुई थी। गाड़ी के पास पहुंचकर मैं जब गाड़ी का दरवाज़ा खोलता हूं तब मेरी आंखों के सामने दो और लाशें बिछी हुई रहती हैं। ये थी मेरे दोनों दोस्तों की लाशें और इनके भी गले में दो फंदे लगे हुए थे। गले पे काली निशान हो गए थे, मानो बहुत जोर से किसी ने इनका गला दबाया हो। मैं रोते बिलखते वही रोड पे दौड़ने लगा। मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। अब मैं सिर्फ अकेले बचा था। सुबह के 4 बज रहे थे। मुझे ये उम्मीद थी कि शायद मैं बच जाऊंगा। मैं चिल्ला चिल्ला कर मदद मांग रहा था, कोई है मुझे बचाओ। तभी मैंने देखा मेरा दोस्त वही वाली गाड़ी लेकर मेरी ओर आ रहा है। मुझे लगा ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इसे वहाँ रिसॉर्ट पे देखा था। ये गाड़ी तक कैसे आया? सब कुछ मेरे दिमाग में चल ही रहा था कि उसने मुझे हॉर्न बजाते हुए अपनी ओर आने का इशारा किया। मैं गाड़ी के नज़दीक गया तब उसने मुझे बैठने के लिए कहा। मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं था। मैं जाकर गाड़ी में बैठ गया। उसने गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ भगाना शुरू किया। मैं उससे बात करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। मैंने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? तुम कैसे आए यहाँ पर? उसने मेरे सवालों का एक भी जवाब नहीं दिया। उसके बाद मेरी नज़र पड़ती है गाड़ी के शीशे की ओर। गाड़ी की शीशों से मैं देख रहा था कि पीछे वाले सीट में और कोई नहीं बल्कि वो चुड़ैल बैठी हुई है। उस चुड़ैल के लंबे लंबे बाल, काली काली आँखें और होठों से टपकता हुआ खून। उसके हाथ ना जाने कितने लंबे थे, गाड़ी के बाहर निकल के झूल रहे थे। वो दृश्य बहुत ही डरावना था और मेरे दोस्त की जगह बैठा था वो बूढ़ा सा आदमी जिसे मैंने रिसॉर्ट में देखा था। ये सब कुछ एक छलावा है, सब कुछ एक छलावा। बस मेरे दिमाग में यही दौड़ रहा था। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी उस गाड़ी में बैठकर। वो बूढ़ा आदमी मेरी तरफ देखकर हंस रहा था। उसे मुझ पर तरस आ रहा था कि अब तो तू मरने वाला है। मुझे लग रहा था कि मेरी मौत बहुत नज़दीक है। तभी अचानक से सूरज की एक किरण उस गाड़ी को छू कर गुजरती है और उतने में ही मैंने देखा वो चुड़ैल और वो बूढ़ा सा आदमी अचानक से अजीब तरीके से कांपते रहता है। मुझे लगा अब ये रोशनी ही मेरे काम में आएगी। मैंने फट से गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की
और वो लॉक अचानक से खुल भी गया। अब तो मुझे चलती हुई गाड़ी से कूदना था। मैंने सोचा अब मैं गाड़ी में अगर बैठता भी हूँ तो भी मैं मरूँगा। अगर मैं कूद के मरूँगा तो मुझे ये दिलासा रहेगा कि मैंने अपनी जान बचाने की कोशिश तो की। और मैं गाड़ी से कूद पड़ा। मुझे काफ़ी चोटें आई और मैंने देखा वो गाड़ी तुरंत थोड़ी दूर जाकर अचानक से खाई में गिर गई। अगर मैं गाड़ी से उस वक्त नहीं कूदता तो मुझे लेकर सुबह के 5 बज रहे थे और वो मेरी ज़िंदगी की पहली सुबह थी जब मैंने अपने आप को खोकर फिर से पाया। मेरे सारे दोस्त मर चुके थे। मुझे काफ़ी चोटें लगी थी। मेरे हाथ पैर टूट चुके थे, सर से खून बह रहा था, लेकिन मुझे ये तसल्ली थी कि मैंने अपनी जान आखिरकार बचा ही ली। वो चुड़ैल और वो आदमी एक छलावा था और ये जंगल एक छलावों का जंगल है। ये बहुत ही खतरनाक जगह है। मैंने यहाँ पे आकर अपनी नहीं बल्कि मेरे दोस्तों की भी जान खतरे में डाल दी। मुझे इस बात का पछतावा है। तो ये थी मेरी सच्ची भूतिया कहानी। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ स्टोरी हाउस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की हॉन्टेड स्टोरीज़ के साथ।